सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सभी को बहुत बहुत विजयदशमी की, दशहरे की बधाई। दीपा, आपको भी बहुत बधाई। संगीता जी, आपको और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को विजयदशमी की बहुत बधाई। यानी कि जब असत्य पर सत्य की जीत होती है, अच्छाई की जब जीत होती है बुराई पर, हाँ। और उसके जब वो खास दिन आता है दशहरा, हाँ। सबको विशेष बधाई। हाँ, और आज बधाइयों का जो सिलसिला है ना, वो सुबह से ही चल रहा है। बिल्कुल, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, घरों में बड़ों के पैर छूते हैं। हाँ। फटाफट जल्दी सुबह उठकर स्नान करके और पूजा पाठ की तैयारी, एक अलग ही माहौल घर में रहता है ना जी। तो आज सखी सहेली कार्यक्रम में क्या कुछ हम लेकर आए हैं दीपा? बहुत कुछ है, बहुत सारे आकर्षण है। आज देखिए, विजयदशमी के बारे में तो बात करेंगे ही हम। जी। विश्व शिक्षक दिवस भी है आज। तो उसकी बधाई भी देते हैं और उसके बारे में, उसकी क्या महत्ता क्या है उस दिवस की, वो बात करेंगे। सखी विशेष में आज हम महारानी दिद्दा के बारे में बात करेंगे। और दशहरे का मेला है आज, तो बड़ा ही खास। वैसे तो 10 दिन रहता है, लेकिन आज जो है सभी रावण दहन के लिए जाएंगे। तो मेले में क्या कुछ हम सावधानियां बरतें, इस विषय में भी बात करेंगे। और उसमें भी बात करेंगे कुछ अपनी भी पुराने जो दिन है, जब मेले में जब छोटे छोटे हुआ करते थे, जाते थे, तो उसे भी याद करते हुए सावधानियों के बारे में हम बात करेंगे। जी, और फिर रसोई की तरफ भी चलेंगे। वो कैसे छूट सकता है। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी और खासकर जब त्योहार हो जाते हैं, पूजा होती है, तब तो फिर रसोई में बड़ा सारा काम, बड़ा सारा प्रसाद, और फिर यही सब होता है। सुबह से जो माहौल होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं। भगवान राम ने इसी दिन रावण वध किया, और साथ ही देवी दुर्गा ने भी नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध में महिषासुर पर विजय प्राप्त की। और दोनों, यानी भगवान राम की विजय और देवी दुर्गा की विजय, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पर भी हम इसे मनाते हैं। और ये विजय का भी प्रतीक है दशमी तिथि को, इसलिए विजयदशमी भी कहते हैं। रामलीला के बाद रावण दहन होता है। शस्त्र पूजा का विशेष विधान है आज। माना जाता है कि इस दिन किसी नए कारोबार की शुरुआत या नए काम की शुरुआत करने से कार्य सफल होते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है आज। प्राचीन राजा इसी दिन रण के लिए प्रस्थान करते थे। शक्ति, शौर्य की उपासना, संस्कृति की रक्षा और अपने अंदर मन के विकारों का परित्याग, अहंकार का नाश, हिंसा की प्रवृत्ति का त्याग और सभी से समाज प्रेम, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, जलाशयों को स्वच्छ रखना, इन सभी बातों की तरफ भी ध्यान हमें आकर्षित करवाता है ये खास पर्व। अच्छा, एक बात बता दूं, आज हम जब घर में बात कर रहे थे सब, तो बड़े बूढ़े जो हमें नहीं अच्छी अच्छी बातें बताते हमारे घर के सब, तो इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि देखो, ये ऐसी संस्कृति हमारे समाज में, इतनी सुंदर परंपरा है ये, जो ये बताती है कि जीवन में संघर्ष कैसा भी हो, जीत अंत में सत्य की ही होती है। तो अपने संघर्ष के दिन में अगर आप कैसे भी अशुभ परिस्थितियों का या ऐसे किसी लोगों से आपका सामना हो कि जहां मन थोड़ा अशांत हो जाता है, तो कभी भी घबराना मत, क्योंकि विजय सत्य की ही होगी। हाँ, और देखिए, आज के दिन हर तरफ जो भारतवर्ष में अलग अलग तरह से जो विजयदशमी का त्यौहार है, दशहरे का त्यौहार है, मनाया जाता है। और जो एक दक्षिण भारत की अगर बात करें दीपा, तो वहाँ भी बड़े अलग तरीके से मनाया जाता है। और जो त्यौहार है उसके सांस्कृतिक पहलू भी होते हैं। अब देखिए, इस समय नई फसल जो है उसकी कटाई होती है, और नई फसलों को जब घर में लाते हैं तो खुशी का और प्रसन्नता का जो एक माहौल होता है वो भी बड़ा अलग सा होता है, क्योंकि लक्ष्मी मानते हैं। और साथ ही साथ ये इच्छा भी रखते हैं कि भाई भगवान से बहुत सारा आशीर्वाद मिले। महाराष्ट्र में वैसे इस अवसर पर सिलिंगण के नाम से जो सामाजिक महोत्सव होता है वो मनाया जाता है। और एक जो बड़ी ही खूबसूरत सी परंपरा है कि नए वस्त्र पहन करके और जाते हैं दूर, जहाँ देखते हैं कि भाई शमी का पेड़ है, वहां से पत्ते लेकर के आते हैं, और फिर उसके बाद उसे स्वर्ण रूप मानकर, यानी उसका आदान प्रदान करते हैं। इसकी भी बड़ी खूबसूरत सी कहानी
कहानी है एक। जी जी, बहुत अच्छी सी कहानी है जिसमें एक शिष्य होते हैं और एक जो ऋषि होते हैं, उन्होंने शिक्षा दी शिक्षक ने, और फिर उन्होंने कुछ इस तरह से गुरु दक्षिणा मांगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा थी। तो राजा रघु के पास गए वो शिष्य, फिर उन्होंने किसी तरह से उन्हें जो पत्ते थे शमी के, या शमी के पेड़ के जो पत्ते थे, उन्हें किसी तरह से देवताओं ने फिर उसे सोने का इस तरह से बना दिया। तो तब से शमी के पत्तों को मानते हैं कि भाई ये स्वर्ण रूप ही है, स्वर्ण रूप ही, और आदान प्रदान होता है। और घरों में तो नहीं, बड़ों को देते और बदले में पैसे मांगते हैं उनसे। ऐसा भी होता है। और नीलकंठ भी देखने का बड़ा रिवाज है, बहुत रिवाज है, बड़ा शुभ माना जाता है अगर आज के दिन जी जी नीलकंठ को देख लिया। और जैसे आप बता रहे थे ना, दक्षिण में का कुछ अलग ही रिवाज है। तो मैसूर भवन में तो दीपमालाओं की सजावट जो है वो प्रसिद्ध है, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। और विजयादशमी के दिन भी देखिए ना, पूरे महीने भर तक की सजावट रहती है, और मैसूर के हाथियों का श्रृंगार और भव्य झांकी इस दिन निकाली जाती है। तो ये एक खास बात है। फिर उधर अगर बंगाल की तरफ चले तो बंगाल के तो जो भव्य दुर्गा पूजा है और सिंदूर खेला है, ये भी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ये तो एक इसकी अनूठी और बहुत ही सुंदर संस्कृति है ये। ऐसा लगता है कि हम भी उसमें रच बस जाए, बिल्कुल ना। वो बिल्कुल जो सिंदूर खेला है बहुत सुंदर लगता है। हाँ जी। और रामलीला का जो मंचन होता है वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। अगर प्रयागराज की बात करें तो बड़ा ही सुंदर भरद्वाज मुनि के ऋषि के आश्रम से जो निकलती हैं चौकियां दीपा, वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। और इनकी ये खासियत होती है कि इनमें भगवान की झांकी होती है, और साथ ही साथ जो जितने भी दिन दशहरा मनाया जाता है उन दिनों में ये झांकियां निकाली जाती हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का भी बड़ा प्रसिद्ध है दशहरा। और जितने भी ढोल नगाड़े ताशे बिगुल तुरही बांसुरी ये सब जो वाद्य होते हैं उन्हें बजाया जाता है। और ग्रामीण लोग जो होते हैं या उस अंचल में रहने वाले लोग फिर वो निकल करके पालकी वगैरह भी निकालते हैं अपने भगवान की, जहाँ रघुनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। जी। और पंजाब में भी नवरात्रि का व्रत और दशहरे में रावण दहन और मेले की जो है ये बहुत शोभा रहती है, बहुत खास यहाँ पे मानते हैं। पंजाबियों में भी बहुत माँ दुर्गा का व्रत का बहुत विधान है और बहुत ही प्रेम से श्रद्धा से मानते हैं। हाँ, तो तमिलनाडु की तरफ भी चलेंगे, बिल्कुल वहाँ भी चलेंगे ये गीत। तेरा नाम पुकारती आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मा गौरी तुम अपनी आप है जौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारती आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती।
पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुंह मांगी मुरादें पाए। जो तेरी महिमा गाए मुंह मांगी मुरादें पाए। हर आंख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वालिए माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति, हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूर्णमासी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां फूल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वालिए माँ तेरी आरती। ओ तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती, जोता वालिए माँ तेरी आरती। हो हर आंख तेरी ओर निहारती। जोता वालिए माँ तेरी आरती। ओ तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती। जोता वालिए माँ तेरी आरती। दीपा, आप बोलिए, आप बताइए। हाँ, आप क्या बोल नहीं, मैं रहे ये थे? कह रहे थे कि देखिए दुर्गा पूजा की कितनी अच्छी तैयारियां होती हैं, कितने भक्तगण जो होते हैं कितनी सारी चीजें शुरू से ही जुटाना शुरू कर देते हैं। 10 दिन का ये खूबसूरत सा त्योहार होता है और फिर आज तो ऐसा दिन है कि भाई माँ को विदाई भी दी जा रही है। जी, जी। तो बड़ी अश्रुपूर्ण और श्रद्धांजलि भरी विदाई माँ को आज दी जा रही है। और क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि हम बात कर रहे थे ना, आपने बताया था हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का जो दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। तो हमारी एक श्रोता वो बता रहे हैं कि कुछ साल पहले वो दशहरे के दिन कुल्लू में ही थे और अच्छा। खूब रौनक धूम और सारे रास्ते झांकियां निकलती थी और जिसमें रामायण के दृश्य सजे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और भाग्य से उस वर्ष हम वहाँ थे दशहरे के दिन। तो जो झांकियों की बात हम कर रहे थे, तो देखिए हमारे श्रोता ने लिख भेजा और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं विजयादशमी की दी है। तो हम भी पुनः उन्हें विविध भारती परिवार की तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और तमिलनाडु के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए वहाँ जो गोलू और गुड़िया सजाए जाते हैं, जी। तो वो बड़ा ही अनूठा सा उनका भी रंग होता है। तो शक्ति के गोलू से जो अभिन्न होने के कारण देवी लक्ष्मी, सरस्वती, देवी दुर्गा और इनकी जो प्रतिमाएं होती हैं वो लकड़ी की और मिट्टी की भी बनाई जाती हैं दीपा। और जिसे मारापाची गुड़िया के रूप में जाना जाता है और नवरात्रि गोलू के हिस्से के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार गोलू सीढ़ियों पर कलश भी रखते हैं। नवरात्रि गोलू गुड़िया के कुछ सेट जिन्हें नवरात्रि गोलू के रूप में रखा जाता है वे हैं रासलीला, लंका दहन, विवाह सेट, स्कूल सेट, इस तरह के। और चिटियार गोलू गुड़िया यानी कि जो दुकानदार और नृत्य गुड़िया भी पारंपरिक रूप से गुड़िया रखी जाती है इस तरह की। तो जो सीढ़ियां होती हैं उनमें बड़े रंग बिरंगे वस्त्र उन्हें पहना करके बिल्कुल नए और सुंदर से गोलू गुड़िया को सजाया जाता है। वहाँ पे ये भी सुना है कि गोलू गुड़िया को विषम संख्या वाले चरणों में रखते हैं। जो सीढ़ियों की बात कर रहे हैं ना, कि 3, 6, 3 या 5 या 7 इस तरह के विषम संख्या वाले सीढ़ियों पे उन्हें सजाया जा सकता है।
और जो ये गुड़िया एकल भी हो सकती है या कोई कहानी दर्शाने, जैसे आपने बोला ना सेट, तो झांकी की जैसे कुछ बन जाता है और बड़ा सुंदर घर में अगर आप सजाना चाहें तो इस तरह सजता है। हाँ हाँ, जैसे सीढ़ियों पे नए कपड़े वगैरह पहले वह बिछा देते हैं, हाँ, उसके बाद फिर रंग बिरंगी सुंदर सुंदर गुड़ियां होती हैं, चाहे वो मिट्टी की बनी हो चाहे वो लकड़ी की बनी हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो देवियां जो बनाई जाती है वो कठपुतली तरीके से, ये भी कह सकते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर होती है। और बस्तर की जो छत्तीसगढ़ की जो मानी जाती है की तरफ, हाँ हाँ, माँ दंतेश्वरी की पूजा जो दुर्गा माँ के रूप में मानी जाती है, ये पर्व जो है यहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में खास करके 75 दिन तक चलता है। और यहाँ देवी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है जिसे रथ यात्रा कहते हैं। तो मुरिया दरबार में बड़ा जश्न होता है, मुरिया दरबार एक लगाया जाता है और यहाँ पर जो देवी की सेज होती है बड़ी ही खूबसूरत सी बनाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है और इस तरह के साक्ष्य हैं कि 15वीं शताब्दी से इसका मतलब जो समय है वो चलता रहा। लोग वहाँ बड़े धूमधाम से करते हैं और अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व यहाँ पर होता है और इसके बाद फिर जो है वो इसका समापन हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 3 महीने के लगभग ये चलता है वहाँ। हाँ जी, काफी लंबा होता है, बहुत। और अगर हम बात करें कि हमारे देश के जो ये बंगाल, ओडिशा और असम जो प्रांत है, अगर इधर हम जाएं तो माँ को विदाई भी जो दी जाती है वो विधि पूर्वक, बहुत विधि पूर्वक यहाँ पर होता है। हाँ। बहुत बड़ा, मतलब एक अच्छा खासा बड़ा एक शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि सभी जगह ढूंढते ही हैं लोग, हर सिर्फ यही नहीं, पूरे देश भर में ये शुभ माना जाता है और मेले लगते हैं, जो कि हर जगह पे मेले लगे जाते हैं। और गुजरात में भी जो घड़े होते हैं उन्हें देखिए शीशे से और बहुत सारे सुंदर कपड़ों से सजाया जाता है, कपड़ों से और अलग अलग रंग बिरंगे कलर, सुंदर सुंदर प्यारे कलर से उसका डेकोरेशन, बहुत सुंदर सजावट होती है। हाँ, तो यहाँ पर जो रंगीन घड़ा होता है गुजरात में दीपा, वो देवी का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए रंगीन घड़े की बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्व है। और कश्मीर की अगर बात करें तो झील के बीचों बीच बसा खीर भवानी देवी का मंदिर है, यहाँ पर जाने की बहुत परंपरा है। और यहाँ जो सरोवर है दीपा, वो बड़ा खूबसूरत सा है। हाँ, झील जो है उसी के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, तो वो सरोवर बहुत सुंदर है। और फिर बहुत सारी कहानियां भी हैं कि ये सरोवर की बड़ी सारी मान्यता है। हर प्रांत की अपने एक लोक कथा, एक मान्यता है। हाँ। बात चाहे थोड़े उसमें विविधता हो सकती है, लेकिन जो भाव हैं वो एक ही होते हैं। हाँ। श्रद्धा से भरे होते हैं, खुश हैं, आज सारे प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता में रहना चाहिए और पर्व को जितना अच्छे से अच्छा मना सके मनाना चाहिए। हाँ, और जो जैसा कि आपने बताया था कि इस समय ऐसा भी होता था विजयदशमी के दिन कि भाई शुभ कार्य अगर आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं या कोई भी कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो आज के दिन देवी की महाकृपा होती है और जो भी काम शुरू किया जाता है वो परिपूर्ण होता है पूरी तरह से। और एक बड़ी मान्यता कि मतलब दशहरे के दिन पहले के राजा लोग जो होते थे वो तिलक करके और शस्त्रों की पूजा करके इस तरह से वो फिर आज के दिन प्रस्थान किया करते थे। और उनको उस वक्त ये होता था कि भाई माना जाता था कि भाई आज के दिन ही जो शुरुआत की जाएगी तो युद्ध में विजय जो है वो मिलनी ही मिलनी है जी। तो जब युद्ध की बात आई है, विजय की बात आई है, तो आज हम बात करेंगे महारानी दिद्दा की, जो कश्मीर की बहुत ही मतलब शक्तिशाली कह सकते हैं वीरांगना थी, जिन्होंने भारत देश को, या ये कह सकते हैं कि एक जो भारत का जो बाहरी हिस्सा था जो कश्मीर की तरफ से जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसको कई सालों तक उन्होंने सहेज के रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उस वहाँ का जो प्रदेश था, तो महारानी दिद्दा का जन्म 1925 ईस्वी में लाहौर साम्राज्य के राजा सिंहराज और महारानी श्रीलेखा के घर हुआ। कश्मीर की पश्चिमी पहाड़ियों में बसा ये एक अत्यंत सुंदर और रमणीय राज्य माना जाता था, जो अक्सर तुर्क आक्रमणकारियों के निशाने पर भी रहता था, क्योंकि यहाँ आधिपत्य होने से
सोने की चिड़िया, क्योंकि भारतवर्ष हमारा सोने की चिड़िया जी, कहलाता जी। था, तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश, इस पर आक्रमण के मार्ग खुल जाते थे और अकूत धन संपदा हाथ लग सकती थी। इसलिए जो इस तरह के सीमावर्ती प्रदेश थे उस पर जो राजा थे दूर देशों के, उनकी खास निगाह हुआ निगाह करती हुआ थी। करती जी थी। जी। तो दिद्दा की माता काबुल के हिंदू शाही भीम की बेटी थी और दिद्दा जन्म से पोलियो का शिकार थी, जिससे उनका एक पैर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता था और पिता को आस थी कि उन्हें अपने उत्तराधिकारी की आस थी। जब उन्होंने दिद्दा के को देखा कि वो पैर से लाचार हैं, तो उन्हें त्याग दिया और उनकी परवरिश का जिम्मा एक जो पारिवारिक जो घर में जो काम करती हैं दासियां हुआ करती थी उस वक्त, उस पर उन्होंने छोड़ दिया। दिद्दा की रगों में भी राजघराने का लहू था। हार मानना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं और अपनी सेहत भी इसी कमजोरी को उन्होंने इस कमजोरी को अपना ढाल बनाया उन्होंने। हाँ, और फिर दिद्दा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनकी सुंदरता तो अद्वितीय थी ही थी। प्रखर बुद्धि की दिद्दा बचपन से ही शस्त्र विद्या इन्होंने सीखी और यौवन परवान चढ़ने तक अपूर्व सुंदरी, वाक्पटु और चंचल वीरांगना, इतनी सुंदर चपल थी वो, ऐसे सभी लक्षण उनमें दिखाई देने लगे। तो एक दिन शिकार के दौरान उनकी भेंट श्रीनगर के राजा क्षेमगुप्त से हुई, जो पहली नजर में दिद्दा को देखकर बिल्कुल मोहित हो गए। उनकी जो मनमोहक छवि थी और उनकी बहादुरी देख करके वो अपना दिल उन्हें दे बैठे। तो दिद्दा के घर ब्याह का प्रस्ताव उन्होंने भेजा और महाराज क्षेमगुप्त से दिद्दा का ब्याह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। जी, और महाराज क्षेमगुप्त दिद्दा की वीरता और उनकी अभूतपूर्व सुंदरता थी, उसके मोहपाश में हमेशा बंधे रहना चाहते थे। दिद्दा अब कश्मीर की महारानी थी, जिसकी वीरता के चर्चे पूरे मध्य और दक्षिणी एशिया तक सुने जाते थे और महाराज क्षेमगुप्त की शक्ति के तौर पर दिद्दा भी राजकाज में हाथ बटाया करने लगी। हाँ, और क्षेमगुप्त दिद्दा की वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दिद्दा के नाम के सिक्के भी चलवाए और अपनी रियासत में ढलवाया और अपने नाम के पहले दिद्दा का नाम रखा, यानी कि दिद्दा क्षेमगुप्त, इस तरह से नाम उन्होंने रखा। और कुछ समय बाद दिद्दा ने महाराज क्षेमगुप्त और उनके राज्य को युवराज भी दिया, जिसका नाम रखा गया अभिमन्यु। और लेकिन दिद्दा की खुशियों को ऐसा लगता था कि जैसे नजर लग गई हो। तो कुछ समय बाद शिकार के दौरान अचानक क्षेमगुप्त राजा जो थे उनका निधन हो गया और दिद्दा की मुश्किलें जो थी वो लगातार बढ़ती चली गईं, क्योंकि साम्राज्य की बात थी, साम्राज्य की बात और सीमावर्ती राज्य था उनका। तो दिद्दा के बारे में और जानेंगे दीपा, इन्हें समर्पित एक गीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल।
मातरम वंदे वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। हम बात कर रहे थे दिद्दा, वीरांगना दिद्दा के बारे में कि जब उनके पति का देहांत हो गया तो उन पर राज्य को संभालने की चुनौती बढ़ गई, क्योंकि दरबारी मंत्रियों ने षड्यंत्र रचकर दिद्दा को राज्य से बेदखल वे करना चाहते थे। सो दिद्दा पर सती होने का प्रभाव भी बनाया गया उस वक्त उन्होंने, और दिद्दा इन षड्यंत्रों को समझ गई। अपने आंसू उन्होंने पोंछे और सामर्थ्य को सारा अपना सामर्थ्य जुटाया और पूरी ताकत से षड्यंत्र को विफल किया। सती होना स्वीकार न किया और अपने नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाकर स्वयं साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अपनी सूझबूझ और कूटनीतिक चालों से षड्यंत्रकारियों को बंदी बनाकर उन्होंने कारागार में डलवा भी दिया। महारानी की वीरता के चर्चे तो यूं अब दूर दूर तक होने लगे थे, लेकिन मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से आते आक्रांतियों और लुटेरों की आंख दिद्दा के साम्राज्य पर गड़ी हुई थी। कारण ये था कि कश्मीर से होकर भारत जाने का मात्र जो मार्ग था तलाशना और इस देश के अकूट संपत्ति को हासिल करना, ये उनका कारण था। और डर से इनमें से वो मंत्री और राजा भी थे जो दिद्दा के डर से भागकर अन्य राजाओं में शरण लेने के लिए मजबूर थे और मौके की भी ताक में रहते थे वे लोग। और फिर समय गुजरा, धीरे धीरे दिद्दा ने परोक्ष रूप से शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ली और किसी के दबाव में आए बिना अपने राज्य में उच्च कोटि की शासन व्यवस्था को कायम किया। उन्होंने काबुल के लिए लश्कर तैयार किया और युद्ध में विजय प्राप्त करके काबुल को फारस के आधिपत्य से बचाने की कोशिश की और बचाया भी, क्योंकि उधर के रास्ते जो भारत पर आक्रमणकारी थे वो लगातार आया करते थे। दिद्दा अंत तक अपने शत्रुओं का पीछा करती रहीं और जब तक उन्होंने पूरी तरह उन्हें खत्म न कर लिया, उसके बाद फिर वो अपने साम्राज्य में वापस लौट आईं। जी, काबुल का शासन अब दिद्दा ने जसपाल को सौंप दिया और कश्मीर लौट आई। समय बीतता चला गया और अभिमन्यु के बाद नंदीगुप्त फिर भीमागुप्त भी शासक बने। दिद्दा शासन की बागडोर संभालती रहीं। इसी बीच महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने आक्रमण का समाचार दिद्दा को, वो करने वाले ऐसा समाचार दिद्दा को मिला। उन्होंने सुबुक्तगीन को संदेश भिजवाया कि अगर उसने हमला किया तो उसे महारानी दिद्दा से सीधी जंग करनी पड़ेगी। काबुल का शासन दिद्दा ने जब जसपाल को सौंप दिया, उसके बाद अभिमन्यु फिर नंदीगुप्त यानी कि अलग अलग फिर सम्राट भी आते चले गए। महमूद गजनवी को भी उन्होंने हराया 2 बार और बाद में 45,000 कहा जाता है कि सैनिकों के साथ इन्होंने आक्रमण की योजना बनाई थी महमूद गजनवी जी ने, लेकिन उसके बाद इन्होंने मोर्चाबंदी जो की थी वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी दीपा, और इस तरह से उन्होंने हराया। अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दीपा, जो भारत की संस्कृति है
वो बड़ी ही खुशहाल, बड़ी ही खूबसूरत है। और इसका श्रेय उन तमाम राजाओं को जाता है, उन तमाम रानियों को जाता है जो हमारे देश में राज्य करते थे। तो बहुत सारे मंदिर और धर्मशालाएं जो थी वो महारानी दिद्दा ने भी बनवाई थी। जी बिल्कुल। और शासन व्यवस्था में कई बदलाव भी उन्होंने किए, पेड़ लगवाए और सनातन संस्कृति की संरक्षिका बनी। महारानी ने अपने दत्तक पुत्र संग्राम राज्य की बागडोर सौंप दी और तुंगा को सेनापति बनाया, और दोनों को महमूद गजनवी से लड़ने के लिए तैयार किया। दिद्दा की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी ने 2 बार कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन अब भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। रास्ता बदलकर वो गुजरात के रास्ते भारत में दाखिल होने के बाद में उसने कोशिशें की और इसी काम में जुट गए। पूरी तरह से जो उनका एक सपना था कि भारत में साम्राज्य स्थापित करना है, वो तो पूरी तरह से आधारहीन हो गया। और दिद्दा ने इधर एक देखा जाए तो पूरी तरह से मजबूत आधारशिला अपने साम्राज्य की रखी। और शत्रुओं पर तो उनका कुछ इस तरह का हिसाब था कि भाई उनकी धमनियों में रक्त जम जाया करता था जब वो दिद्दा का नाम सुनते थे। जी। क्योंकि वो एक पैर से पूरी तरह से असमर्थ थी, लेकिन फिर भी इसके बाद महारानी ने सभी जंग में जो एक तरह से बड़ी ही कह सकते हैं कि कामयाबी के साथ फतेह हासिल की और नई युद्ध नीतियां भी उन्होंने बनाई। कश्मीर की एक मजबूत नींव रखी जिससे ये प्रदेश पराक्रम की मिसाल बनकर रह गया। और दिद्दा के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो हैं हमें मिलती हैं कल्हण की राज्य तरंगिणी जो किताब है उससे। हाँ जी। तो दिद्दा जो है वो अपने देश की एक सीमावर्ती इलाके की एक ऐसी वीरांगना रही कि जिन्होंने हमेशा हमेशा अपने देश के लिए और देश की भलाई के लिए ही सोचा। और यही वजह है दीपा देखिए कि जो त्यौहार हम आज मनाते हैं, जो इतनी खुशियां अपने देश में मनाते हैं, प्रेम व्यवहार से रहते हैं, ये उन तमाम लोगों की वजह से है, उन तमाम शासकों की वजह से। हमारे जो सैनिक भी होते हैं उनका इतना सारा योगदान होता है कि हम अपने देश में बड़ी खुशहाली के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। और आज तो विशेष दिन है। जी, तो अब सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक गीत और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शर्त ये है मगर फूल बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। शर्त ये है मगर दर्द बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर दर्द दिल की मुझे से दवा लीजिए, दर्द दिल की मुझे से दवा लीजिए।
बन गया, बैठे बिठलाए दीवाना मैं बन गया। होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, गीत हमारे सितारे लगाते। गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, अपनी आँखों में मुझको बसा दीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। दीपा, हम्म। शर्तें तो देखिए बहुत सारी होती हैं, जी। शिक्षा की भी कुछ शर्त है। अच्छा। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा तो अगर शर्त बिना और बिना नियम धर्म के नहीं लिया तो पाया जाना थोड़ा कठिन है। हाँ बिल्कुल। तो आज विश्व शिक्षक दिवस भी है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है ये आज के दिन। और जितने भी जो शिक्षक हैं, कार्यरत हैं या जो सेवानिवृत्त हैं, उन्हें विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। ऐसे हुआ ये था कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई, जिसमें कई सुझाव भी दिए गए थे और 1994 के बाद इसे बनाया जाने लगा। यानी कि जो शिक्षक हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, उनमें क्या बदलाव होने चाहिए और किस तरह से लोगों को उसके लिए आगे आना चाहिए, ये सारी बातें हुई। जैसे कि शिक्षा में कैसे सुधार और नए आयाम कैसे पाए जाएं, और शिक्षा में अवरोधों की जो बात है उस पे थोड़ा विचार विमर्श हो, और शिक्षा का स्तर अच्छा कैसा हो। अध्यापकों का योगदान भी उसमें बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा में सुधार, सभी पहलुओं पे जो विचार विमर्श करना ही इस दिवस का उद्देश्य है। और शिक्षक और शिष्य में तालमेल होना बहुत जरूरी है। वो दिवस हम मना रहे हैं, ये बात जरूरी है, लेकिन हमेशा हर वक्त एक शिक्षक और शिष्य में तालमेल अत्यधिक आवश्यक है। और शिष्य की नींव मजबूत करने के लिए शिक्षक का योगदान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रास्ता तो वही दिखाते हैं ना। हाँ। आगे बढ़ना और मार्ग कहीं भटक भी जाए एक शिष्य, तो शिक्षक ही हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। और देखिए जो शिक्षा है वो इस वक्त तो कुछ इस तरह की हो चुकी है कि भाई उसमें बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरह की जो कंप्यूटर है या जो भी आधुनिक चीज़ें हैं उनमें उनसे भी ज्ञान लेते हैं और उनसे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। जी। तो अब ये है कि भाई शिक्षक जो हैं उन्हें किस तरह से तालमेल बिठाना है। बच्चों का थोड़ा सा कुछ उम्र भी इसमें होती है जो बड़ी संवेदनशील होती है, तो उन्हें कुल मिला करके किस तरह से पढ़ाई की तरफ मोड़ना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें बड़ी सावधानी की भी जरूरत होती है कि बच्चे हैं, उनका मन है तो इधर उधर भटकता ही है, लेकिन किस तरह से हम संयम रख सकते हैं और बच्चों को किस तरह से उनकी जो किताबें हैं या उनके जो भी पढ़ाई लिखाई के जो चैप्टर्स हैं उनकी तरफ किस तरह से उनको मोड़ना, शिक्षा का महत्व किस तरह से उन्हें बताना। जैसे संगीता जी, ऑनलाइन जो शिक्षा है वो तो उस वक्त ऐसा था कि सबको लेना ही पड़ा, लेकिन जो पारंपरिक जो संस्कृति है हमारे यहाँ की, वो जो गुरु शिष्य परंपरा तो हर जगह नहीं अब संभव है कि उसको अपनाया जाए। लेकिन हाँ,
जो वो सामने बैठ के जो सिखाया जाता है, जिसमें बच्चे की कमियों को एक शिक्षक को पता चलता है, और किस तरह से छोटे बच्चे, जैसे आप बोल रहे थे कि वो संवेदनशील होते हैं, तो उन्हें किस तरह समझाया जाए। बड़े भी वैसे ही होते हैं, बड़े उन्हें भी बड़ा समझने की उन्हें भी बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ। तो जब हम आमने सामने बैठे होते हैं, जो हमारा जो स्कूल का जो वक्त, वो जो माहौल होता है, वहाँ वो जो पर्यावरण मिलता है, तो उस वक्त जो दिमाग भी पूरा खुला रहता है हमारा, और ध्यान भी एक शिष्य का पूरा फोकस रहता है कि हाँ अभी इतने घंटे हैं, हमें पढ़ाई ही करनी है, हम यहाँ वहाँ कहीं नहीं देख सकते, और जो बात हमें हमारे शिक्षक बोल रहे हैं हमें वो सुनना है और उसको ग्रहण करना है। यानी कि ये एक ऐसी स्थिति है कि भाई भूलने की यहाँ बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कोई भी ध्यान भटकाने की भी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर इस तरह से किया तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसा ही है कि भाई हमारी भी बिल्कुल गुंजाइश है कि हम व्यंजन भी कार्यक्रम में हमें शामिल करना है। तो क्या बताने जा रही हो तुम? व्यंजन की बात निकली है तो देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तरह की बर्फी तो बनती है घरों में, लेकिन अगर घर में कभी सेव फल कुछ ज्यादा आ जाए, तो आप एप्पल की भी बर्फी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा आए तभी बनाएं। अगर घर में सेव फल अगर पसंद करते हैं तो आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं कि 3 मीडियम साइज के एप्पल ले लीजिए, ये सामग्री बता रहे हैं, और घी 3 छोटे चम्मच ले लीजिए, 300 ग्राम चीनी लेनी है, या अंदाज से जैसे घर में ज़्यादा मीठा या कम मीठा कैसे खाया जाता है। भुनी हुई मूंगफली के दाने 100 ग्राम बिना छिलका मतलब छिलका हटा करके इन्हें मिक्सर में हल्का सा दरदरा पीस ले, और या फिर आप पाउडर बना सकते हैं बादाम का भी, जैसा आपको जो ठीक लगे। और 100 ग्राम नारियल का बूरा लेना है, बादाम की कतरन थोड़ी ऊपर से सजावट के लिए, और कुटी हुई इलायची पाउडर। अब बनाना इसको ऐसे है कि एप्पल को धोकर छील लें और बारीक वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर ले। पहले न कस के रखें, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। इसे भूनने के लिए एक पैन में 3 छोटे चम्मच घी डालकर 5 मिनट भुने, उसमें चीनी भी डालकर उसको अच्छी तरह से पका लें। इसी में मूंगफली का दाने का पाउडर भूनते हुए एप्पल का जो आपने जो पेस्ट जो प्यूरी बनाया है वो डाल दें। इसी में नारियल का बूरा, इलायची पाउडर और बादाम की जो कतरन है वो डाल लीजिए। सभी को अच्छी तरह चलाते हुए भूनने, लगातार चलाते रहें। देख लें कि बर्फी जमने लायक ये बन गया, कंसिस्टेंसी वैसी हो गई है कि नहीं कि बर्फी बन, अब इसको जमा दी जाए तो वो समझ में आ जाएगा। और फिर एक ग्रीस करके प्लेट में, थाली में, जिसमें भी आप थोड़ा सा हल्का सा ग्रीसिंग करके और इस मिक्सचर को डालकर थोड़ा मोटा जमाने के लिए परत के हिसाब से, जैसा आपको घर में बर्फी क्योंकि बनानी है थोड़ी सी मोटी होगी तो अच्छी लगेगी, और वैसे उसको जमा दीजिए। ऊपर से बादाम की कतरन डालकर इसको फिक्स कर दें और चम्मच से दबा के रख दें। अब 2 घंटे के बाद ट्रे को हल्की सी आंच दिखा दे, फिर आसानी से बर्फी आप इसे काट सकते हैं और उसके बाद खा सकते हैं, खिला सकते हैं और खिला सकते हैं। हाँ, और ये जो अपने गीत हैं वो भी साथ साथ चलते रहने चाहिए। बिल्कुल। राज दिल उनसे छुपाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया। पहले तो मुझे वो समझ भी न सके, दिल को तड़पाते रहे, मुझको तरसाते रहे। आंख से आंख कई बार मिली, आंख से आंख कई बार मिली, दिल से दिल फिर भी मिलाया न गया। प्यार की आग कुछ
ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। कर गई काम मोहब्बत की नजर, कर गई काम मोहब्बत की नजर, उनसे दामन भी बचाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। दीपा, दामन हम भी नहीं बचाएंगे, व्यंजन और भी बताएंगे। बिल्कुल बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आज की नई सुबह बेहद सुहानी हो जाए, दुखों की सारी कड़वाहट पुरानी हो जाए, दे बेशुमार खुशियाँ ये दशहरा आपको, हर प्यारी खुशी आपकी दीवानी हो जाए। हैप्पी विजयदशमी, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। और तो एक और पढ़ देते हैं, छोटा सा है लेकिन बड़ा प्यारा है। नाचो गाओ नाचो, धूम मचाओ नाचो, आया मंगल त्योहार लेके खुशियां हजार, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। ये भी हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं दे देते हैं कि भाई आपने इतना भरपूर जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं ना शुभकामनाओं का, तो ये साल भर चलता रहे हमारा, बस इसी तरह। जी, यादें पुरानी नहीं होती ना हाँ, इसकी। जी, और अगर इसके साथ कुछ मीठा हो तो फिर तो और भी अच्छा है। तो बता देते हैं, साबूदाने की बर्फी है ना? साबूदाने की बर्फी। हाँ, साबूदाने की। तो 1 कप साबूदाना हल्के गीले कपड़े में डालकर पोंछ लें, क्योंकि उसको थोड़ा सा साफ करना है। 3 कप फुल क्रीम दूध लेना है, यानी लगभग 750 मिलीलीटर। 150 ग्राम चीनी, यानी 150 ग्राम चीनी, यानी और जो दीपा जी 3/4 कप, यानी कि पौना कप भी कह सकते हैं, लेना है आपको ये चीनी। और उसके बाद फिर 50 ग्राम घी, इलायची पाउडर थोड़ा सा, 5 या 6 इलायची लेकर के उसको दरदरी पीस लेंगे तो हो जाएगा। काजू बादाम पिस्ता के कतरन अगर आपको पसंद है तो आप उसमें डालिए। और तुमने जो सेब की बर्फी बताई थी ना दीपा, तो वो सेब तो मीठा होता है, तो मैं ये कहना चाहती थी कि उसमें जो चीनी है ना वो हिसाब से मिलाई जाए, क्योंकि वो तो पहले ही मीठा होता है। ये ऐसा ही है ना, उसमें कभी कहीं किन्हीं घरों में थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं पे थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो वो हमारी सखियां वैसे ही इतनी समझदार है, उन्हें पता है कि हमारे घर के हिसाब से हमें कैसे डालना है। ठीक है, तो पहले साबूदाने को एक पैन में लो मीडियम फ्लेम पर आप उसको भून लीजिए, मध्यम आंच पर। उसका देखिए रंग चेंज होने लगेगा, थोड़ा सा बदलने लगता है रंग। जब तक खुशबू आने लगेगी हल्की सी, करीब 10 मिनट तक आप इसको भून लें। फिर उसके बाद ठंडा कर लें, दूध को गाढ़ा कर लें, क्योंकि दूध भी लेना है तो उससे गाढ़ा कर लें। 10 मिनट तक या 15-20 मिनट आप देख लें कितना है उस हिसाब से। और फिर साबूदाने को बारीक पीस लेना है, यानी मिक्सी में। दूध में अगर 1 कप मलाई भी डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे सिर्फ दूध को गाढ़ा करना है तो समय के हिसाब से उस हिसाब से पका लें। एक पतीले में घी डालकर थोड़ा सा उसमें साबूदाना पाउडर डालकर अब इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसी में जो ड्राई फ्रूट्स आपने कतरन रखे हैं उन सबको मिला दीजिए और उसके बाद फिर 5 मिनट भून लीजिए धीमी आंच पर। और फिर इसमें दूध डाल दीजिए। फिर गाढ़ा करके जो आपने पहले से दूध रखा हुआ है वो इसमें डालिए, इलायची पाउडर डालिए, सबको मिलाइए। उसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि ठीक है, जमाने लायक है कि नहीं। और उसके बाद ट्रे में डालकर, मतलब ट्रे पहले से ही थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद उसमें डाल करके फिर उसको ठीक से चम्मच से दबाकर या जिससे भी, और फिर उसके ऊपर जो पिस्ते की कतरन है उसको आप रख करके थोड़ा सा कलछुल से चिपटी वाली से दबा दीजिए, सेट होने दीजिए। फिर 2 घंटे के बाद आप इसको अच्छी तरह से जो भी शेप देना चाहें उसको फिर कट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मिठाइयों की बात हो गई है, देखिए अब हमारा मन तो कर रहा है संगीता जी, इतनी अच्छी 2 मिठाइयाँ खा ली, तो अब चले दशहरा मैदान की तरफ। हाँ, देखिए तैयारी हो रही है। तो थोड़ा सा माहौल बना देते हैं मेले का।
वो देखिए हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने लिख भेजा है, तो उन्हीं का जो संदेश है वही बना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमें कि बिल्कुल हम ना मेले के सामने आके खड़े हो गए। वो लिख रहे हैं कि दशहरे मेले का आकर्षण सभी को होता है, हम भी रामलीला मेला जो है देखना चाहते हैं, उसका रोमांच अलग होता है। और दशहरे वाले दिन रावण के जलना जो दिखाया जाता है, उसमें पहले राम रावण का युद्ध दिखाया जाता है, बहुत भीड़ होती है मेले में। फिर पुतले खड़े होते हैं मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के, और जब दहन होता है तो उसकी नाभि में बाण छोड़ा जाता है। उस समय उसमें से तेजी से निकलती चिंगारियों का निकलना, रावण की आंखों में से जैसे अंगारे बरस रहे हों, फिर पटाखों का धमाका, धू धू करता हुआ जलता रावण देखने का कुछ अलग ही आनंद होता है। बहुत भीड़ होती है और ऐसे में बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं छोटे बच्चे हाथ छुड़ा के कहीं खो न जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना हम जितना आगे जाएंगे, जितना आगे से देख सकें उतना अच्छा लगता है। तो भीड़ का फायदा उठा करके कहीं कोई आपका पर्स भी निकाल सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। जी जी, तो ये तो बहुत ज़रूरी है और बड़ी ज़रूरी बातें होती हैं, क्योंकि दशहरे का मेला देखिए पूरा 10 दिन तक चलता रहता है हर जगह पे। हर जगह अभी हमने भी बात की, तो जगह जगह मेले तो लगते हैं। कई जगह जहाँ पर रावण दहन होता है वहाँ, जैसा कि इन्होंने बताया, बड़ी सावधानियों की ज़रूरत होती। भीड़ भाड़ में अपनी चीज़ों, अपने सामान और अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और एक लयबद्ध तरीके से, एक कतारबद्ध तरीके से चलना चाहिए, जिससे कि कहीं भगदड़ न मचे, कहीं किसी तरह से किसी को चोट ना आ जाए। अच्छा, बहुत जो ऊंचाई पर मंदिर होते हैं दीपा, उसमें बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं, बड़े श्रद्धालु जाते हैं वहां पर, और फिर कहीं वहां भी बड़ी सावधानियों की जरूरत होती है। तो आप जी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। अमूमन देखा ये जाता है कि लोग रखते नहीं है, सीढ़ियां दिखती नहीं है, सीढ़ियां दिखती नहीं है, इतने ज्यादा तेजी से चढ़ना चाहते हैं कि हमें लगता है हम पहले पहुंच जाए, बाद में जब जो पहुंचेगा पहुंच जाएगा। तो वो जो व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है, जहाँ पे ऊंचाई की अगर आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आप तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि फैशन सा हो गया है कहते हैं, लेकिन समझना चाहिए, कई जगह पेट्स जो होते हैं उन्हें लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं उन्हें पटाखों से और बहुत ज्यादा जो शोरगुल होता है या मेले वगैरह, तो परेशान हो जाते हैं। तो देखा, मतलब ये सोचना चाहिए कि भाई उन्हें कम से कम वहां न लेकर के जाएं, क्योंकि उन्हें परेशानी होती है। जब आप रोशनी वाले पटाखे छुड़ाते हैं तो बहुत तेज आवाज वाले, जो रोशनी वाले छुड़ाए जाएं तो भी ठीक है, लेकिन बहुत तेज आवाज वाले जो पटाखे होते हैं उनसे दूरी बनाएं या उन्हें न चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। झूले जो होते हैं वो कई बार टूट कर गिरने की कई बार हम लोगों ने सुना हुआ है, जो समाचार में सुनाई देता है। तो जो झूले होते हैं उनके नीचे भी बिल्कुल एकदम खड़े ना हो, जहां पर झूला चलाया जा रहा है बिल्कुल करीब ना जाएं। वाहन जो है वो भी आप संभाल करके निकालें। ऐसा नहीं है कि आपने अपना वाहन तो निकाल लिया वहां से, लेकिन 4 दूसरे जो मोटरसाइकिलें हैं, जो गाड़ियां हैं, वो गिर गई, नहीं वो गिर गई और उसका उनकी परवाह नहीं, हाँ, उनकी परवाह नहीं की। तो वो सब ट्रैफिक नियम का भी हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है कि हमें अपना गाड़ी या वाहन जो हम लेके चल रहे हैं उसको पहले निकालना है, तो इतना हॉर्न बजाते हैं, तब लोग नहीं सोचते कि हम यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। तो ये बातें उस वक्त ऐसा लगता है अरे इन सब बातों को कौन ध्यान रखता है, लेकिन नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो नियम धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इन नियमों के साथ हमें चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी जी। और लावारिस जो जानवर होते हैं उन्हें भी न छेड़ें बिल्कुल भी जी, और मेला घूमें, मेले का आनंद लें। में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह।
जग हो दीवाना, हो मैं जो बनूं तेरा गहना। तू जो बने गहना संवरना छोड़ दूं, मुझे तू सजाए तो दर्पण तोड़ दूं। ओ ऐसा गुस्सा भैरे वल्ला गोरी के हाथ में, जैसे ये छल्ला ऐसी हो किस्मत तेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी, उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। तो मेले का समय हो चला है दीपा, तो मेला घूमिए, खूब घूमिए उसका आनंद लीजिए और सावधानियां भी बरतिए। सखी सहेली कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत, संगीता श्रीवास्तव और दीपा महेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली